हेलो नमस्कार सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है बीएससी प्रो क्लासेज में। और यहाँ पे बच्चों की तगड़ी डिमांड थी कि सर हमारे एग्ज़ाम आ गए हैं, 17 तारीख से हमारा न्यूक्लियर का पेपर है, आप इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता दो। तो प्यारे बच्चों, मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एक्सप्लेन करने से पहले आपको बता दूं कि बीएससी थर्ड ईयर के, बीएससी सेकेंड ईयर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट बन गई है, तैयार है। सेकेंड ईयर की पूरी तैयार है और थर्ड ईयर में फिजिक्स का, मतलब जो आपका सॉलिड का हो गया, क्वांटम का है, तैयार है। और न्यूक्लियर का आपका तैयार हो जाएगा यहाँ पे, तो आप जाके आराम से चेक कर सकते हो। ठीक है, अब मेरी बात को ध्यान सुनो। और खासकर फिजिक्स में तो मैंने आपको सॉलिड में बताया है और क्वांटम में भी क्वेश्चन बताए हैं, और मैं आपको न्यूक्लियर में बता रहा हूँ। मतलब फिजिक्स में आपको मैं क्वेश्चन बताऊंगा बाकायदा कि ये क्वेश्चन पढ़ लेना, ये आ सकता है, ये आएगा। लेकिन मैथ में मैं आपको क्वेश्चंस नहीं बताऊंगा, ये तो अपनी पुरानी आदत है भाई। पिछले साल भी मैंने आपको कुछ नहीं बताया था, लेकिन इतना ज़रूर बता दिया था कि आप इस प्रकार पढ़ाई कर लोगे ना तो आप पे आराम से पास हो जाओगे। और वैसा मैं अभी बताने वाला हूँ मैथ के अंदर तो। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ध्यान सुनो। यूनिट नंबर फर्स्ट आपके पास में है। यूनिट नंबर फर्स्ट में आपको ये 4 टॉपिक पढ़ने हैं। कौन कौन से? द्रव्य बूंद मॉडल, सामी अनुभाविक फॉर्मूला और बैन ब्रिज जॉर्डन। अब ये पिछले साल आ गया था, पिछले साल आया था मेरे हिसाब से शायद। तो अगर पिछले साल आ गया है तो देख लेना, बाकी मेरे हिसाब से तो आपको करना चाहिए, क्योंकि इसका कोई पता नहीं है, कोई सा सवाल कभी भी आ जाता है। तो यहाँ पे ये चारों सवाल आपको होप स्टैंडर्ड भी करना है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। अब आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो मेरे पास पढ़े हैं, वो बच्चे तो उन्होंने तीसरी और चौथी यूनिट करी है। मोस्टली बच्चों ने तीसरी और चौथी यूनिट पढ़ी है, ठीक है। और कई बच्चों ने पहली पढ़ी है, क्योंकि मैंने पहली भी करवाई है। तो अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि इन चारों यूनिट में, यानी कि सबसे अच्छे नंबर खींचने का जो मौका आपके पास में है, वो न्यूक्लियर में आप खींच सकते हो, ठीक है, क्वांटम में भी खींच सकते हो, सॉलिड में थोड़ी बहुत आपको मेहनत करनी पड़ सकती है। तो अब आपके न्यूक्लियर में नंबर कैसे खींचेंगे, अब मैं बता रहा हूँ आपको, ट्रिक बता रहा हूँ। देखो कैसे। देखो, सपोज करो कि आपने इनमें से कोई सी भी 2 यूनिट तैयार करी है, ठीक है। मान लीजिए सपोज करो आपने तीसरी और चौथी पढ़ी है, ठीक है। तो ये सारे सवाल पढ़ने हैं, ये भी सारे पढ़ने हैं, और जो भी अपने नोट्स में अवेलेबल है सारे आपको सवाल पढ़ने हैं, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ में, जैसे मान लो कि अब यूनिट नंबर फर्स्ट है, यूनिट नंबर फर्स्ट में से द्रव बूंद मॉडल है, ये क्वेश्चन बार बार आता है, ठीक है। सामी अनुभाविक ये जो फॉर्मूला है, ये भी बार बार आता है, ठीक है। सेमी इंपीरियल, ठीक है, ड्रॉप ड्रॉप मॉडल। तो यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे कंफ्यूज मत हो ना कि सर आपने इंग्लिश मीडियम में नहीं बताया। अरे नाम ही सारे इंग्लिश में है यार, ये बैन ब्रिज हॉफ स्टडर सारे इंग्लिश में ही है, क्या बताऊंगा इसको इंग्लिश में बताओ, ठीक है। और इसके बाद में, ये तो हो गए टॉपिक अपने पहले यूनिट के अंदर। उसके बाद में यूनिट नंबर सेकंड हमारे पास में है, इसमें देखो ये रिएक्शंस हमारे पास में है, न्यूक्लियर रिएक्शंस, ठीक है, जो कि आपको दोनों प्रकार की पढ़नी है। उसके बाद में जो आपकी नाभिकीय भट्टी है, ठीक है, इसको आपको पढ़ना है। भाई किस प्रकार से आपकी जो न्यूक्लियर रिएक्शंस होती है, कहाँ होती है, कैसे होती है, वो पढ़ना है आपको। और इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल कहाँ से पढ़ोगे? सारथी पार्थ आपके पास में है, लास्ट ईयर में जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनको जरूर से कर लेना, ठीक है। तो अब यहाँ पे यूनिट नंबर थर्ड में चलता हूँ मैं। थर्ड में देखो ये 4 सवाल, ये मान लो कि चारों में से 2 आने के फिक्स चांस है। कौन कौन से? चारों कर लेना। बोर फॉर्मूला, गाइगर, मूलर गणित्र, जीएम काउंटर, ठीक है, ये आपका एक्सीलेटर, और ये आपका साइक्लोट्रॉन। और साइक्लोट्रॉन के हो सके तो 2-4 सवाल भी कर लेना, क्योंकि ये सवाल आते हैं कई बार एग्जाम के अंदर। तो ये 4 हमारे पास में क्वेश्चन इसके अंदर है, ये चारों कर लेना। और यूनिट नंबर फोर्थ हमारे पास में है, इसमें देखो मूल कणों का मॉडल व्याख्या। अब ये जो एलिमेंट्री पार्टिकल है, इनके मॉडल की एक्सप्लेनेशन कैसे करोगे आप? जो मैंने आपको 2 ग्राफ बनवाए थे, ग्राफ बनवा के समझाए थे कि भाई लेप्टॉन होगा, हेड्रॉन होगा, ठीक है, बोसॉन है, फर्मियोन है। जिस प्रकार के सारे पार्टिकल एलिमेंट्री पार्टिकल है, सभी को याद करना है। मतलब आपको थियोरटिकल सवाल आएगा यहाँ से 1.5 से 2 नंबर या 3 नंबर का, जिसमें आपको थियोरटिकल पूछेगा कि भैया लेप्टॉन क्या होता है, हेड्रॉन क्या होता है, वो बताओ वो बताओ वो बताओ। तो उस कंडीशन में फिर आपको मतलब थ्योरी लिखनी पड़ेगी, ठीक है। उसके अलावा फिर ये 2 सवाल फिक्स रहते हैं आपके। एक तो कंजर्वेशन लॉ आएगा, और कंजर्वेशन लॉ में आपसे जो
एनर्जी कंजर्वेशन लो, ये फिर सारी जो आपको टेबल जो मैंने बताई थी वो याद करनी पड़ेंगी। और उसके अलावा यहाँ पे क्वार्क पार्टिकल, जो एलिमेंट्री पार्टिकल में क्वार्क पार्टिकल आते हैं, उनकी जो टेबल मैंने बनाई थी, आपके 6 पार्टिकल थे आपके पास में, तो उन पार्टिकल की टेबल भी आपको याद करनी पड़ेगी। तो ये सवाल याद कर लेना, ठीक है। लेकिन कई बच्चे ऐसे भी होंगे कि गुरुजी हमने तो इनमें से चारों में से एक भी नहीं पढ़ी अभी तक, तो हम क्या करें, उनके लिए बताओ। तो मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी बात को ध्यान सुनना। आप एक काम करना कि चारों में से ना, चारों में से मतलब आप क्वेश्चंस को सिलेक्ट करो। जैसे मैं अगर आपको बताऊं कि आप चारों में से कौन कौन से क्वेश्चन पढ़ सकते हो, भाई यूनिट नंबर फर्स्ट में से है ना, आप ये 1 2 ये 3 सवाल पढ़ लो आप। तीनों में से 101% एक सवाल आपको देखने को मिल जाएगा 3 नंबर का। यूनिट नंबर सेकंड में से आप जो नाभिकीय भट्टी है, इसमें इसकी जो काफ़ी अच्छी प्रोसेस है, भाई नाभिकीय भट्टी है तो इसमें कौन कौन से इक्विपमेंट यूज होते हैं, ये सब कुछ आप पढ़ लेना। 1 या 2 सवाल इसके अंदर आते हैं, इस नाभिकीय भट्टी के अंदर, तो ये पढ़ लेना। मैं कह रहा हूँ नाभिकीय भट्टी में से और ये विखंडन प्रक्रिया, सलन प्रक्रिया में से एक सवाल आपको देखने को मिल जाएगा। 3 नंबर यहाँ होंगे, 3 नंबर यहाँ होंगे, 6 नंबर का सवाल हो गया। और इधर से ध्यान सुनना, इधर से या तो आपका जीएम काउंटर आएगा या फिर आपका रेखिक त्वरित आएगा, इन दोनों में से एक सवाल आएगा आपका, ठीक है। और बाकी करने तो आपको चारों ही हैं, लेकिन फिर भी आप बोल रहे हो कि सर इनमें से कोई बता दो, तो आप देख लेना गाइगर या रेखिक में से एक सवाल आपका डेफिनेटली मिलने वाला है। बात समझ में आ गई? तो आप देख लेना, 1 2 सवाल यहाँ से, 2 यहाँ से, 2 यहाँ से और 2 यहाँ से कर लेना, ठीक है। तो कितने हो गए आपके, 8 सवाल हो गए। 8 सवालों में आप आराम से 101% न्यूक्लियर में तो पास हो जाओगे, बाकी आगे की मुझे पता नहीं है अब, ठीक है। और बाकी और किसी को डाउट आता है किसी प्रकार का, तो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। कांटेक्ट नंबर मैं आपको लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। और मेरी बात को ध्यान सुनना। और आपको मान लीजिए कि थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है कि सर मुझे मैथ में प्रॉब्लम आ रही है, फिजिक्स में प्रॉब्लम आ रही है, तो अपने एप्लीकेशंस पे इनकी रिवीजन क्लासेस डली हुई है। भाई आपको यूट्यूब पे डायनेमिक्स की तो रिवीजन क्लास फ्री मिल रही है, आप जाके प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। उसी प्रकार जैसे मैंने आपको डायनेमिक्स पढ़ा रखा है, उसी प्रकार मैंने क्वांटम, न्यूक्लियर, सॉलिड में सभी में पढ़ा रखा है। तो आप चाहो तो आप कोर्स को परचेज कर सकते हो और एग्ज़ाम से 2 3 दिन पहले भी पढ़कर आप आराम से पास हो सकते हो, क्योंकि उसमें पर मतलब जो पैटर्न ऐसा है कि आपको कम टाइम में, शॉर्ट टाइम में, यानी कि एक बड़ी यूनिट को भी 2 या 3 लेक्चर के अंदर खत्म करके आपको नोट्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे। नोट्स को सामने रखो और फटाफट से उनका क्विक रिवीजन कर लो और एग्जाम देके आ जाओ, और पास होने की गारंटी है, ठीक है। तो अब और किसी प्रकार किसी को डाउट हो तो वो कमेंट भी कर सकता है और बाकी मेरे से बात भी कर सकता है। और बाकी आगे मैं इसी प्रकार आपको गाइड करता रहूँगा और आप अपने हिसाब से अपने अपने स्तर पे भी तैयारी करते रहो। धन्यवाद।